ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। पीओजेके के रेफ्यूजीज की नुमाइंदगी करने वाले एक तंजीम SOS इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर असेंबली में कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक सीट मुख्तस करने पर नाराजगी का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के सदर राजीव जॉनी ने कहा कि तकरीबन 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल कम्युनिटी को असेंबली में 8 सीटों के रिजर्वेशन की तवक्को थी। उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी ने पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए 8 नशिस्तें रिजर्व करने की सिफारिश की थी, जिस पर हुकूमत ने गौर नहीं किया। जिस कम्युनिटी को उनसे भी मिले रंजना देसाई जी से, उन्होंने कहा मेरा मैंडेट नहीं है, फिर भी मैं सिफारिश करूंगी। और उन्होंने लिखा कि 2 सीटें वैली माइग्रेंट्स को और इनको सफिशेंट सीट्स दे दीजिए। सफिशेंट का मतलब 1 सीट नहीं होता। और फिर आपने 1 सीट कहाँ से लाई और उसको आप कह रहे हैं ये 65, 71 और 47 के लिए सीटें होंगी। अगर उस समुदाय को बनाओ, ये तो 25 लाख से भी ऊपर लोग गुजर जाते हैं, अगर 65 और 71 वालों को भी आप जोड़ेंगे। यानी ये एक मजाक है, मैं समझता हूँ। और इससे क्या होगा कि हमारी जो लड़ाई बीते 75 वर्षों से सड़कों पर थी, वो आज भी सड़क पर रही। हम विधानसभा में जाके लड़ने के काबिल नहीं रहे। और नेचुरल बात है, मैं नहीं कहता ये पार्टी अगर नॉमिनेट करेगी अपने किसी आदमी को करेगी, लेकिन वो हमारे समुदाय का होगा। कम से कम उसको ये शर्म तो आएगी कि मैं जिस मैंडेट को लेकर यहाँ आया हूँ, मुझे उस मैंडेट पे बात करनी है। तो एक बहुत बड़ा मजाक है। दूसरा देखो इन्होंने मजाक क्या किया, यहाँ पर जो पहाड़ी एथनिक है उसको ये ST देने जा रहे थे। हमारे सारे लोग पहाड़ी हैं और हमें इसीलिए वहाँ से निकाला गया या वो एरिया को काटा गया। ये साजिश थी, क्योंकि कश्मीर के कुछ लोगों को पहाड़ी मुसलमान भी पसंद नहीं थे। वो चाहते थे मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ के एरिया चले जाएं ताकि पहाड़ी मुसलमान भी पार चला जाए। अगर वो यहाँ रह गया तो वो कश्मीर की उस लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेगा। हम भी उसका शिकार हुए और आज अगर हम उसके शिकार हुए, हम पहाड़ी थे इसलिए हुए। मेरी एथनिसिटी, मेरा ट्राइब, मेरा क्लैन पहाड़ी है, लेकिन मुझे कहते हो मैं पहाड़ी नहीं हूँ। जम्मू में तवी भरदी गुजर नगर में आला तबके के ग्रोहों जैसे ब्राह्मण, कोली, पहाड़ी और पहाड़ी बोलने वाले को ST कैटेगरी में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। ये तबकात समाजी और माशी तौर पर ज्यादा बाइख्तियार है और उनकी शरह 62% है, जहां गुजर और बकरवाल सिर्फ 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 50% है। पहाड़ी वोट है, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो लोग अपर रीचेस में रहते हैं। तो उसका कोई क्लियर कट ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि पहाड़ी लोग कौन हैं। आपने जो GD शर्मा कमीशन साहब की रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई। GD शर्मा कमीशन साहब खुद गधा ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण ट्राइबल कैसे हो सकता है? ट्राइबल जो है वो जन्म लेते हैं, ना कि उनको बनाया जाता है। सर, ये एहतजाज जो पार्लियामेंट में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया है, JNK रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब, उसमें अपर कास्ट जो कम्युनिटीज हैं जैसे सैयद, ब्राह्मण, शर्मा, गुप्ता, मुगल, जराल, जिनकी डायनेस्टीज रही हैं, जिन्होंने राज किया है, उनको शेड्यूल ट्राइब के ज़मरे में शामिल करने की बात कही गई है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है BJP सरकार से कि इस तरह का बिल जो लोकसभा में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसको पास नहीं किया जाए। हम जम्मू में ST ट्राइबल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो आज एहतजाज हो रहा है, ये ST स्टेटस में जो डाइल्यूशन हो रही है उसके लिए हो रहा है। और जो जितने भी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट बिल 2022 अमेंडमेंट बिल आ रहा है ST डाइल्यूशन के लिए, उसके खिलाफ सभी निकले हैं। आज गुजर तबके से वाबस्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने आज दीगर तबकात को ST में शामिल करने के खिलाफ त्राल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ST बिल को लोकसभा में पास करने के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और इस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने मुतनबा किया कि फैसला वापस न लेने की सूरत में वो एहतजाज में तेजी लाएंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो अपर कास्ट है, जिसमें पहाड़ी लोग आते हैं और गद्दी ब्राह्मण लोग आते हैं, उनको हमारी ST में जो है इंक्लूड किया गया है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जो ST कैटेगरी के गुजर, बकरवाल, पसमानदा लोग हैं उनको हर जगह पे 10% रिजर्वेशन दे रही थी और उन 10% में हमारे पहाड़ी जो जिनमें 300 सब कास्ट्स है उनको इंक्लूड किया गया है और उसके साथ गद्दी ब्राह्मण जो है जम्मू एरिया के उनको भी इंक्लूड किया गया है, जिसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है हमारी कम्युनिटी पे, जिसमें हम जो है ऑलरेडी पसमानदा कौम है, हमारी किसी फील्ड में आगे नहीं जा पाते हैं। ये हक जो हमें ये 1991 में मिला है
और 1991 से लेकर आज तक अगर वो कौमें इसमें दाखिल नहीं हो पा रही थी तो आज कैसे होंगी। आज तो हर एक लोग जो है वो तरक्की की राह पे अच्छा खासा चल रहा है। हमें भी चाहिए था कि इस ट्राइबल से जो है हमें अब थोड़ी बहुत इसकी वो जो है अवेयरनेस मिल रही थी यहाँ के लोगों को, खास करके हमारे त्राल के इलाके के लोगों को। अब इसकी वो जो है हमें अवेयरनेस हो रही थी कि एसटी से क्या फ़ायदा है, कौन से बच्चे पढ़ के कहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जिनके बच्चे इस वक्त डीपीएस में, कॉन्वेंट में या बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एसटी का जो है हमारे साथ ये दूसरी कौमों को एडजस्ट किया जाता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा करके इसमें अगर हमारा सर कलम हो जाए तो हम अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और किसी भी कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये इजाजत नहीं देता है किसी को कि एक का हक काट कर और दूसरे को दिया जाए। बॉलीवुड फिल्म लफ्जों में प्यार 4 अगस्त को मुल्क भर के मुख्तलिफ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में बॉलीवुड अदाकार ललित प्रेमो, अनीता राज, जरीना वहाब और मीर सरवर अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है। फिल्म की कास्ट ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिल्म के बारे में ब्रीफिंग दी। इस फिल्म का म्यूजिक काबुल बुखारी ने दिया है। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फिल्म लफ्जों का प्यार रिलीज हो रही है 4 अगस्त को, उस सिलसिले में है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक यानी राइटर एंड डायरेक्टर हैं मिस्टर धीरज मिश्रा। तो कहानी बेसिकली लफ्जों का प्यार, जैसा नाम बताता है, मोहब्बत की कहानी, प्यार की कहानी, लफ्जों में प्यार। फिल्म लफ्जों में प्यार मोहब्बत की कहानी है, रोमांस की कहानी है, एक लड़का लड़की के प्रेम की कहानी है। फिल्म की खूबी है इसका म्यूजिक, फिल्म की खूबी है इसकी लिरिक्स, और फिल्म की खूबी है इसमें लोकेशंस, पहाड़, नदी, बादल, हरियाली, ये सब जो कश्मीर की खूबसूरती है वो सब है इस फिल्म में। ये फिल्म कश्मीर के अंदर ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो शूट हुआ है, और जैसा कि अभी सर ने कहा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक फिल्म हमारे स्टेट में शूट होना। उसमें सबसे खास बात यह कि यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कल तक वही आर्टिस्ट जब बड़े हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा फिल्में अपने स्टेट की तरफ लाएंगे। तो उसके अलावा जो बाकी जो लोकल छोटे लेवल पे जो मजदूरी का जो ये बोल रहे हैं या होटल्स का बिजनेस है वो बढ़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन ने जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि ई ऑटो रिक्शा के रास्ते को जोन में तकसीम करने का इंतजामिया की तरफ से लिया गया फैसला उन्हें काबिल कबूल नहीं है। यूनियन के सदर गौरव कपूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया को इस हुक्म को मनसूख करना चाहिए, क्योंकि पहले ही 37 रजिस्टर्ड स्टैंड्स हैं जहां से वो काम कर रहे हैं और रूट्स को जोन में तकसीम करने की जरूरत रही। इस सिलसिले में उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में मेमोरेंडम भी पेश किया। जब से ई रिक्शा लॉन्च हुआ है तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी जाती है। कभी कोई फरमान, कभी कोई फरमान। जैसे कि अभी आप देखें जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ई रिक्शा को जो है वो जोनों में बांट दिया गया और हमें जो ऑर्डर कर दिया गया कि अपने प्लेट्स लगा के जोन के अंदर चलो, और हमें जो टाइम दिया था उन्होंने वो टाइम ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है वो टाइम। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें ये परेशान करेंगे। इसलिए आज हम अपना मेमोरेंडम जो है वो जो भाजपा के जो लीडरशिप है उसको देने आए, क्योंकि ये जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री का है, तो इसी सपने को पूरा करने के लिए हमें बार बार रोका जा रहा है। आज हमने मेमोरेंडम दे दिया, अभी हमने इसका इंतजार करेंगे कि अब हमें क्या जवाब देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा जो है सड़कों पे जो है वो स्मूथली चले और उसको रोका ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त ई रिक्शा के माध्यम से ही हम लोग ग्रीन कॉरिडोर का ड्रीम को है वो पूरा कर सकते हैं। ई व्हीकल के तहत हम इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बात सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो ग्रीन एनर्जी की बात की है तो उसमें नए ऑटो को लॉन्च किया गया है, और अब इनकी डिमांड है वो ऐसी भी डिमांड नहीं है कि मिल बैठ करके पूरी नहीं हो सकती। उसमें मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरेस्ट लेकर के जो भी इनकी डिमांड्स हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उनको सुनना चाहिए, और उसी हिसाब से जो स्टैंड्स इनके ऑलरेडी जो बताया गया कि 37 स्टैंड्स बने हुए हैं, उसी आधार पर इनके साथ डील करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हम भी इस पर बात करेंगे और जल्द ही जो इनकी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे।
नरवाल जम्मू की अहम सब्जी मंडी को ताजा सब्जियों की किल्लत का सामना है। किल्लत की वजह से यह है कि पड़ोसी रास्तों से आने वाले ताजा सब्जियों और फलों से लदे ट्रक लखनपुर में ट्रैफिक जैम की वजह से मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली जम्मू कौमी शाहराह पर कठवा इलाके में ट्रैफिक जैम की वजह से ट्रक लखनपुर में फंस गए हैं। हालिया वक्फे से होने वाली बारिशों और तुगयानी के बायस दियालिया चक के मकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचने की वजह से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। सब्जियों की तिजारत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि कल से दीगर रास्तों से दरामद की गई ताजा सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में बेहद इजाफा हो चुका है। ताजरों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और मौजूदा मौसम की वजह से सब्जियां तबाह हो जाएगी। दरियासना जिला इंतजामिया कठवा ने हुक्म दिया कि भारी गाड़ियों की लखनपुर से मुतबादिल शहरा से मोड़ दिया जाए ताकि शहरा पर ट्रैफिक की खराबी से बचा जा सके। भाई पेरिशेबल आइटमें जो है, सब्जी है, फ्रूट है, इस मंडी का आलू प्याज है, वो गाड़ियां भी रोक दी हुई हैं। पेरिशेबल आइटमें आज बरसात के मौसम में 2 घंटे गाड़ी में माल नहीं रह सकता, तो कल की 1-2 बजे की गाड़ी रुकी हुई है, आज तक गाड़ियाँ छोड़ी नहीं गई, अभी तक वहाँ खड़ी हैं। जो चीज़ कल मंडी में 10 रुपये किलो थी, वो आज आइटम 30 रुपये किलो है। जो 30 रुपये किलो थी, वो आइटम आज 80 रुपये किलो है। जो नुकसान है, जो सज़ा मिल रही है, वो आम शहरी को, आम जनता को मिल रही है। जो गाड़ियाँ सब्जी की है वो ख़राब हो रही हैं। कहाँ पे? लखनपुर में। लखनपुर में गाड़ियाँ रोकने का मतलब क्या है? आप रोको, वो आइटम रोको जो ख़राब ना हो। जो पेरिशेबल आइटम है वो क्यों रोक रहे हो आप? पेरिशेबल आइटम को निकालो। वो गाड़ियाँ सारी लखनपुर में रोकी हुई हैं और वो सारा सब्जी वहाँ पे सड़ रही हैं, और यहाँ पे हाहाकार मची हुई है सब्जियों की। 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, घिया 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, जो 5-6 रुपये किलो घिया बिकता था, आज सब्जी की हालात ये बने हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो अपने रास्ता क्लियर कराएं, सब्जी की, फ्रूट की, आलू की, प्याज की, ये गाड़ियाँ मंडी में पहुँचे। वो महंगाई कितनी हो गई आज मंडी में, 10-15%, 20%, 30% महंगाई बढ़ गई है। इसका जिम्मेवार तो कौन होगा? जम्मू में आंख के फ्लू, आशोब चश्म के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों में काफी रश देखने को मिल रहा है। आशोब चश्म के केस आमतौर पर मानसून में होते हैं। इनकी अलामत आंखों का लाल होना, खारिश और आंखों से पानी आना शामिल है। डॉक्टर अशोक शर्मा HOD शोबे अमराज चश्म ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले OPD में 80% का इजाफा हुआ है। डॉक्टर अशोक शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारे साथ हैं। बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, जो आम आज बीमारी है, पूरी तरह से फैली हुई है। इस ज़िम्न में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। जो ये बीमारी है आई फ्लू, ये बेसिकली ये बीमारी है क्या? आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी चलता है, आंख चिपक जाती है, पलकें सूज जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। हर साल जब 2-4 साल के बाद जब वायरस का नया जीनोम आता है, नया वायरस आता है, उसमें कोई म्यूटेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ये एक एपिडेमिक के रूप में, मतलब बहुत सारे केसेस एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी यही हुआ है, कोई वायरस का नया म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो आज से हफ्ता पहले हमारे पास 5-10% थे, आज सुबह की OPD में ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग वायरल फ्लू लेके आ रहे हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और इसकी प्रिकॉशन में रहता है कि आपने जिसको फ्लू हो गया है उसने अपने आप को आइसोलेट करना है, हमें दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना तौलिया, रुमाल, साबुन, अपना बेड शीट्स, पिल्लोज़, ये सब शेयर नहीं करने हैं, अलग रखना है, ताकि पहले 6-7 दिन में इन्फेक्शन जो होती है वो फैलती है। तो अगर पहले 6-7 दिन में आप किसी के टच में नहीं आते हैं तो इन्फेक्शन आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपके पास ही रह जाती है, आगे नहीं जाती है। पर अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल से ला रहे हैं, किसी को स्कूल में एक बच्चे को होता है, वो सब बच्चों को देता है, वो सारे बच्चे जाके अपने घर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसको ये फ्लू होता है वो
अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे आपके बच्चे को फ्लू हो गया तो उसको स्कूल मत भेजें, डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली ये बिनाइन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आप आँखों को, क्योंकि इसमें कंजक्टिवा ही तक ही इन्वॉल्व है। जो हमने अभी तक केस देखे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्निया जो सेंटर वाला पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको काला दिखाई देता है। तो जब कॉर्निया जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक नज़र की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, पर ट्रीटमेंट सबको लेनी है।